दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर मुद्दा ना हो चचा लोगों के पास तो चचा लोग करे तो क्या करे। चचा लोग करने लगते हैं सबसे आसान और सबसे सॉफ्ट टारगेट को लेकर जनता के सामने पहुंचते हैं। उससे नहीं तो जिन्ना और मुन्ना पाकिस्तान की एंट्री भी हो जाती है, क्योंकि ये शायद कोई कमाल कर सके, डी गैंग शायद कोई अचंभा काम कर सके जिससे एक पार्टी को फायदा मिल सके। इसलिए अब गुजरात में दाऊद गैंग भी प्रचार प्रसार के बीच एंट्री मार चुके हैं। दरअसल दोस्तों, गुजरात में जीतने के लिए बीजेपी ने सारे घोड़े दौड़ा दिए हैं जिससे गुजरात की बाजी जीत ली जा सके। इसलिए अब गुजरात के विधानसभा चुनाव में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस विकास के मुद्दे पर वोट मांग ही नहीं रही है, तो दूसरी ओर उनके ही पार्टी यानी भाजपा के तमाम नेता हर दिन विकास की बात छोड़कर ध्रुवीकरण पैदा करने वाले ऐसे नए नए मुद्दे उठाकर ला रहे हैं जिनका गुजरात से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता वाता नहीं है। गुजरात में भाजपा 27 साल से सत्ता में है दोस्तों, लेकिन इन 27 सालों में उसने क्या किया इसका कोई भाजपा नेता जिक्र ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास विकास मॉडल ही नहीं है। दिल्ली में हुए श्रद्धा मजर कांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का मुद्दा उठाने के बाद अब गुजरात के चुनाव में पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हो गई है। आप समझ रहे हैं, 27 साल विकास करने वाली पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए अब चुनाव में पाकिस्तान तो कभी दाऊद इब्राहिम की एंट्री हो जाती है। वैसे भी बिना पाकिस्तान और मुसलमान का जिक्र किए भाजपा कोई चुनाव नहीं लड़ती है। ये आप अच्छे से कान में खोस कर रख लीजिए, क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हो वहां पर मुसलमान ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मुसलमान और अब पाकिस्तान और उसके बाद अब दाऊद इब्राहिम की एंट्री हो गई है। गुजरात में पाकिस्तान के नाम पर भाजपा के चुनाव लड़ने का सिलसिला नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ था। मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 3 विधानसभा चुनाव लड़े और तीनों चुनाव में उन्होंने पाकिस्तान का खूब जिक्र किया, पाकिस्तान को खूब लेकर आए, पाकिस्तान का इतना जाप जपा जितना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं जपते। 2007 के विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद के मुद्दे पर अपने भाषणों में कांग्रेस और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को तराजू के एक ही पलड़े पर रखते हुए ऐसा माहौल बना दिया मानो विधानसभा का चुनाव नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है। उसी चुनाव में उन्होंने 2002 की भीषण सांप्रदायिक नरसंहार के पीड़ितों के राहत शिविरों को बच्चा पैदा करने के कारखाने और मुस्लिम महिलाओं को उन कारखानों की मशीन बताने जैसे घृणित बयानों से भी परहेज नहीं किया गया था। अभी चल रहे चुनाव में भाजपा के द्वारा और सबसे बड़े नेता यानी कि दूसरे नंबर वाले नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेट द्वारका क्षेत्र में अपनी सभा में इस नाम पर वोट मांगा कि फर्जी मजार बनाकर जमीन हड़पी गई थी। फर्जी मजार बनाकर लोग जो है जमीन हड़प ले रहे हैं जिसे सरकार ने तोड़वा दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वोट बैंक की परवाह नहीं करती और आगे भी अवैध मजार और कब्र तोड़ती जाती रहेगी। इस तरीके के बयानबाजी, इस तरीके के भाषण जो है गृह मंत्री साहब की जुबान से फूट फूट कर गुजरात की जनता को प्रेरित करने की कोशिश की गई। उन्होंने बेट द्वारका में मजार तोड़े जाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की खूब जमकर सराहना की कि कैसे उन्होंने मजार को तोड़ करके अवैध जो जमीन था उसका मालिकाना हक अपने पास ले लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर भी वोट मांग चुकी है। खुद नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में शमशान बनाम कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया था। बहरहाल गुजरात के विधानसभा चुनाव में आफ्ताब का मुद्दा उठाने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया और अपने ही पहले चुनावी दौरे में उन्होंने आफ्ताब का मुद्दा उठाते हुए खूब जो है प्रधानमंत्री और गुजरात की जनता से वोट मांगने की कोशिश की। दूसरे दौर में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत में 2 धमाके हुए तो उसके यहाँ 20 धमाके होंगे। आफ्ताब और पाकिस्तान दोनों का जिक्र करके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत नेतृत्व के नाम पर लोगों से और भाजपा को वोट देने के लिए खूब जमकर प्रचार प्रसार किया, क्योंकि मुद्दा 27 साल वाले पार्टी के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुद्दा है पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मजार, जिन्ना और अब दाऊद इब्राहिम। इसी बीच दोस्तों, कुछ समाचार एजेंसियों ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि मुंबई पुलिस को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला है जिसमें कहा गया है कि भगौड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची है।
जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से। मीडिया में आई इस खबर को भी भाजपा के नेता चुनाव प्रचार में खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव के समय दाऊद को लेकर इस तरह की खबर ना आई हो। हर चुनाव में भाजपा दाऊद को जरूर लेकर आती है। इससे पहले भी गुजरात और अन्य राज्यों के चुनाव के समय इस तरह की खबरें आती रही है। इसी बीच सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने का जो बयान दिया है, भाजपा नेताओं ने उसका भी चुनावी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, चुनावी इस्तेमाल यहां पर भी शुरू कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि सेना के लोग क्या बयान देते हैं, उस पर भाजपा कैसे अपना मुद्दा बनाकर लोगों के सामने पेश कर रही है, ये आपको समझने की जरूरत है। इससे विपक्ष के इस आरोप को भी बल मिल रहा है कि चुनाव के मौके पर सैन्य अधिकारी से यह बयान दिलवाया गया है। विपक्ष कह रहा है कि देखिए, सेना को भी ये कैसे अपने साथ लेकर चल रहे हैं, सेना की भी कमान जो है अपने हाथों में रख लिया है और पार्टी को फायदा हो, बीजेपी को फायदा हो, इसलिए सेना के चुनाव अधिकारियों से ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। अब गुजरात में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार बंद होने में बस 5 दिन बाकी रह गए और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार में सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दों की मात्रा बढ़ती जा रही है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तो जहर ऐसा फैल रहा है जैसे गुजरात में विकास मॉडल के नाम पर नहीं बल्कि ध्रुवीकरण के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, मुसलमान को खत्म करने के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। इसके साथ ही भाजपा की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग भी तेज हो चुकी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि दूसरे चरण के मतदान का प्रचार बंद होने तक यानी 3 दिसंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35 और सभाएं करने वाले हैं। इसी दौरान अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई केंद्रीय मंत्री भी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं, क्योंकि 35 सभाओं को संबोधित करना भाजपा के तमाम नेताओं को लगा दिया गया है कि किसी भी तरीके से गुजरात की जनता को जो है अपने बस में, अपने पाले में लाकर रख लिया जाए ताकि बीजेपी को पूरी तरीके से जो है वोट मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आज बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया गया है और 20 लाख लोगों को, गुजरात के लोगों को रोजगार देने का प्रॉमिस भी कर दिया है। वादा किया गया है कि 20 लाख जो है गुजरात के युवाओं को हर साल नौकरियां दी जाएगी और तो और जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो भी फ्री में मिलेगा और मुफ्त राशन, बिजली के बारे में भी मैनिफेस्टो में ये बातें कही गई है कि आपको ये तमाम सुख सुविधाएं जो है वो मिलने वाला है। हालांकि 27 साल में कितने लाख लोगों को रोजगार भाजपा की सरकार ने दिया है वो नहीं बताया। और वो छोड़िए, 8 साल में केंद्र सरकार में जब सत्ता में मोदी जी नहीं आए थे तब वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे और 2 करोड़ युवाओं को क्या रोजगार मिला है? तो हर चुनाव में युवाओं को मोहने के लिए इस तरीके के स्कीम निकाले जाते हैं और स्कीम के बहाने भारतीय जनता पार्टी जो है खूब प्रचार प्रसार में व्यस्त होती है। हालांकि दोस्तों, आपको कुछ आंकड़े भी बताएंगे जिससे भाजपा की जमीन गुजरात में खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो 27 साल का राज है, हर 5 साल के बाद उनका वोट बैंक कैसे खिसकता हुआ नजर आया है वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, 27 साल भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में खूब राज्य किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 साल का शासन कम नहीं होता है, लेकिन उन 27 सालों में हर 5 साल बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, जो इलेक्शन हुए, उसमें भाजपा की वोट बुरी तरीके से खिसकती हुई नजर आई है। इसको लेकर रणविजय सिंह ने ट्वीट भी किया है और आपको कुछ अहम जानकारी भी इस ट्वीट के जरिए मिलने वाली है कि कैसे जो है बीजेपी का वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आया है। रणविजय सिंह ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीट जो है कुछ इस तरीके से रही है। 2002 में 127 सीट थी, 2007 में 127 से घटकर 117 हो गई थी दोस्तों, 2012 में 117 से 115 हो गई थी और 2017 में 99 सीट पर सिमट गई थी दोस्तों। तो इस तरीके से गुजरात में जो है भाजपा की सीट खिसकती हुई नजर आई है। हर 5 साल बाद बीजेपी को जबरदस्त तरीके का नुकसान हुआ है। वहीं बात करें गुजरात में कांग्रेस की, तो गुजरात में कांग्रेस की सीट 2002 में और 2007 में 49 और 2012 में 61 और 2017 में 77, यानी कि अगर आंकड़े देखेंगे तो बीजेपी की जहां पर हर 5 साल बाद घटती हुई नजर आई है सीट, तो कांग्रेस की बढ़त जो है वो लगातार नजर आ रही है। तो ये चीजें रणविजय सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया है कि इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी जो है काफी
मशक्कत कर रही है ताकि जीत हासिल कर सके, इसलिए खूब प्रचार प्रसार जो है वो करने में जुट गई है। और अब तो दाऊद इब्राहिम भी आ चुके हैं, तो ध्यान से सुनिएगा बीजेपी के भाषणों में अब कौन कौन से गैंगस्टर को लाने वाली है, ये आने वाले 5 दिनों में आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि 5 दिन के बाद प्रचार प्रसार बंद है। और अब तो आपको ये भी पता है कि गुजरात में मैं मेरी कार और मैं मेरी बाइक जैसे तमाम प्रवक्ता घूम रहे हैं एज अ रिपोर्टर बनकर। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।